सपोज एक इंसान अभी फिलहाल जिस अमाउंट में ये ड्रग ले रहा है, फिर उतनी लेगा तो उसे मजा नहीं आएगा। फिर धीरे धीरे वो ड्रग्स का जो अमाउंट है वो इंक्रीज करता रहता है कि जिससे उसे सेम प्लेजर मिले जो पहले मिलता था। क्योंकि एक इंसान धीरे धीरे ड्रग्स यूज करेगा, तो फिर जैसे जैसे उसका यूज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उतनी ही ड्रग्स लेगा जितनी पहले लेता था, तो सेम मजा नहीं आएगा उसे। पहली बार जितने अमाउंट कोकेन लेने से उसे मजा आया था, सेम उतना ही कोकेन लेकर दूसरी बार मजा नहीं आता। इसीलिए उसे ड्रग्स का अमाउंट इंक्रीज करते रहना पड़ता है, तभी उसे सेम मजा आता है जो पहले आता था। इनिशियली तो वो मजा उसे छोटे डोज लेकर भी आया था, छोटा डोज लिया था तब भी बहुत मजा आया था। पर अब उतना मजा लेने के लिए उसे अमाउंट इंक्रीज करना पड़ रहा है ड्रग्स का। क्यों ऐसा? एडिक्शन। एडिक्शन का मीनिंग तो ये होगा कि एक इंसान को उसकी आदत हो गई है, इसे उसे बार बार लेना ही होगा। और एडिक्शन से डिपेंडेंसी क्रिएट होती है, वो इंसान उसके ऊपर डिपेंडेड हो जाता है, उसे वो चीज लेनी ही पड़ती है। पर हमें ये बताना है कि वो सेम मजा आए, उसे पहले जो प्लेजर मिला था उतना ही प्लेजर अगर उसे चाहिए तो उसके लिए वो ज्यादा उसे लेनी पड़ेगी ड्रग्स, कोकेन है जो भी वो ले रहा है, मॉर्फिन जो भी। क्या कहते हैं उसे? टॉलरेंस। क्यों? टॉलरेंस। हाँ, टॉलरेंस इसलिए क्योंकि बॉडी बॉडी को छोटे अमाउंट की आदत हो गई है। बॉडी उतना अमाउंट तो टॉलरेट कर लेता है। अगर आप ज्यादा अमाउंट दोगे तभी कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट बॉडी में होगी, क्योंकि जो छोटा अमाउंट आप लेते जा रहे थे कई दिनों से, उस अमाउंट के लिए आपका बॉडी एडेप्टेड हो चुका है, उतना डोज तो वो टॉलरेट कर लेता है। ये कुछ वैसा है कि जैसे आप कंटिन्यूअसली एंटीबायोटिक्स का यूज करते रहे, तो अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसा आता है कि उस अमाउंट की एंटीबॉडीज एंटीबायोटिक से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैक्टीरिया टॉलरेंस क्रिएट कर चुके हैं। अब आपको ज्यादा डोज देना पड़ेगा बैक्टीरिया को एंटीबॉडी का, तब वो मरेंगे। ठीक वैसा ड्रग्स के लिए है। थोड़े अमाउंट के लिए बॉडी अब एडेप्टेड हो चुकी है, हैबिचुएट हो चुकी है, उससे बॉडी को कुछ किक नहीं मिलेगी। अगर किक क्रिएट करना चाहते हैं तो अब ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा बॉडी को। तो इसके लिए वर्ड टॉलरेंस है। इसलिए जब जब इंसान एडिक्शन का शिकार होता है तो धीरे धीरे उसे ज्यादा मजा अगर चाहिए, वो सेम मजा या तो प्लेजर जो उसे पहले मिला था स्मॉल डोज से, वही मजा कंटिन्यू रखने के लिए उसे कंटिन्यूअसली अमाउंट बढ़ाते रहना पड़ता है। एक वक्त आता है जब वो बहुत ज्यादा ड्रग्स लेने लगता है। ओके सर। ये है विड्रोवल सिम्टम्स। और इसमें बताना है कि कोई एक विड्रोवल सिम्टम नहीं। विड्रोवल सिम्टम्स मतलब क्या? आपकी बॉडी उस ड्रग्स से एडिक्टेड मतलब हैबिचुएट हो जाती है। जैसे आपकी बॉडी में पानी कम होता है तो आपको थर्स्ट लगती है, ग्लूकोज कम होता है तो हंगर लगती है। वैसे अब या ड्रग्स या अल्कोहल आपकी बॉडी में कम होने लगेगा अमाउंट, जिसे विड्रोअल कहते हैं, तो आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स क्रिएट होने लगेंगे जिसकी वजह से आपको वो दवाई या वो ड्रग्स लेने की तलब जगेगी। ए ऑप्शन। इसमें से क्या ऐसा है कि जो नहीं होगा? हाँ, यूफोरिया नहीं होगा। यूफोरिया का मतलब होता है हाई एनर्जी स्टेट, ये गलत है। यस सर। बाकी सब होता है। बाकी सब कैसे होता है कि देखो कि एक इंसान को एंजाइटी होती है, शेकीनेस होती है, बॉडी वाइब्रेट करने लगेगी, नोजिया और स्वेटिंग होने लगेगा। इंसान की बॉडी में ऐसा ऐसा होगा कि उसे दवाई पीनी ही पड़ेगी। देखा है ना कि लोग अपना सर पटकते हैं, चीजों को फेंकते हैं। यस सर, मैं पंजाब में आया था। हाँ हाँ, बस उसमें आया था। ये सब विड्रोवल सिम्टम्स है। दवाई की बॉडी में कम होने की वजह से ऐसे ऐसे सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। इसका मतलब है आपकी बॉडी अब यस। एडिक्टेड हो गई है। यूज ऑफ ड्रग्स एंड ओके सर। अल्कोहल। प्रेग्नेंट वुमन अगर अल्कोहल और ड्रग्स का यूज करती है तो फिटस या बेबी में उसकी इफेक्ट होती है, जो डेवलप हो रहा है बेबी उसको। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। हाँ, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम कहते हैं इसे। बेबी सीवियर माल फॉर्मेशन के साथ डेवलप हो सकता है। ये लास्ट टॉपिक है,
लास्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एडोलेसेंट। एडोलेसेंट जो लाइफ है हमारी, एडोलेसेंट जिसमें चाइल्डहुड एडल्टहुड को जोड़ने की बात है, टीनेज आपकी एज, उसमें एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, इज नॉट ट्रू, मतलब इसमें से रॉन्ग सिलेक्ट करो। जो टीनेजर्स के सिम्टम्स नहीं, मतलब जो अपने कहते हैं क्या उसे, टीनेजर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स वो नहीं है। ये आपकी बात ही कर रहे हैं तो आपको याद होगा। सर सी ऑप्शन, सी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आएगा। एनाबॉलिक स्टेरॉइड अब्यूज इन एडोलेसेंट मेल एंड फीमेल cause abnormal activation of growth centers of long bone resulting gigantism। जनरली जाइजेंटिज्म की शुरुआत से ही, बचपन के स्टेज से ही ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा होने से हो सकती है। जाइजेंटिज्म ने यस सर। एक्रोमेगाली होगा। अगर कोई इंसान टीनेज की एज से अगर ग्रोथ हार्मोन का अमाउंट या स्टेरॉइड अब्यूज क्रिएट हो जाए तो जाइजेंटिज्म नहीं एक्रोमेगाली होगा, उल्टा है। बाकी ये तो पता है कि चाइल्डहुड और एडल्टहुड का लिंकेज है टीनेज। एक ऐसा पीरियड है कि जिसमें इंसान, चाइल्ड जो है मेच्योर होता है, सोसाइटी में उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होने लगता है, और ये एज में क्यूरियोसिटी होती है, कुछ नया एक्सपेरिमेंटल करने की इच्छा होती है, एडवेंचरस लाइफ या एडवेंचर कहाँ मिलेगा उसे खोजता है इंसान, और एक्साइटमेंट लेवल भी बहुत ज्यादा होता है। ये भी सब सही है, यस। बराबर। तो यहाँ तक ये टॉपिक था।